पर्यायवाची बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। इस वीडियो को देखना ना भूलिए, अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। पहला नंबर लिखा अमी का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो इसमें पहला विष, बी नंबर दे रखा सुधा, सी नंबर में मधुप, डी नंबर ऑप्शन में दे रखा आम्र। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी नंबर। तो ये सुधा शब्द है, ये अमी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे नंबर में दे रखा है, क्या दे रखा है? तो लिखा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला नंबर रत्नगर्भा, फिर इसके बाद दे रखा है दूसरा नंबर में दे रखा है हिरण्यगर्भा, और सी नंबर में वसुमती, और डी नंबर में स्वर्णमयी। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका रत्नगर्भा। पृथ्वी धरातल पर बहुत सारे आभूषण एवं रत्न पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची रत्नगर्भा होगा। करेक्ट आंसर ए नंबर। तीसरा नंबर देखें सभी छात्र। तीसरे नंबर में क्या दे रखा है? तो तीसरे नंबर प्रश्न में दे रखा है शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताएं आप। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखें सभी छात्र। पहला नंबर ए में सहचर दे रखा है, फिर बी नंबर में अरि दे रखा है, और आपका सी नंबर में दे रखा मनुज, और डी में दे रखा सखा। सखा तो मित्र कहलाता है, तो शत्रु कहलाता। अरि शब्द जो आता है शत्रुओं को हम आपने देखा होगा रामायण महाभारत में असुर के नाम से जाना जाता है, उनको अरि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर तीसरे का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। चौथा नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है? तो ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें उसे। चौथे नंबर में दे रखा है लिखा खर। चौथे नंबर में खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं आप। तो खर किसे कहा गया? तो ये आप एक एक करके देखें सभी छात्र। पहला नंबर रावण को कहा गया है, दूसरा नंबर कुंठित को कहा गया बी नंबर, और सी नंबर गधा को कहा गया, डी नंबर मूर्ख को कहा गया। तो खर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है तो गधे के लिए किया जाता है। गधे शब्द का पर्यायवाची खर कहलाता है, खच्चर जिसे हम कहते हैं हिंदी अपनी बोलचाल भाषा में खच्चर। अब अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। चौथे प्रश्न तक हमने सभी प्रश्न कर लिए। अब आइए पाँचवें प्रश्न देखें। पाँचवें नंबर में क्या दे रखा है? पाँचवें में लिखा हुआ है देखिए, पाँचवें में अनंत का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो अनंत की कोई सीमा नहीं होती है, जो असीमित होता है। तो ए नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है? तो ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है निस्सीम, और बी में लिखा भगवान, तो भगवान हो ही नहीं सकता। सी नंबर शेषनाग, अनंत का पर्यायवाची नहीं है। डी नंबर बंधन। तो ये तीनों जो आपको दे रहा है ये अनंत का पर्यायवाची नहीं है। अनंत का कहलाता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये जो लिखा है निस्सीम, ये आपका करेक्ट आंसर ए नंबर में दे रखा है, ये आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। अगले नंबर में दे रखा है अनिल का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो ये है छठवें नंबर में अनिल का पर्यायवाची शब्द। तो अनिल किसे कहा जाता है? तो अनिल शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो चक्रवात। तो ये पवनों के लिए अधिकतर किया जाता है, जब आप देखते हैं हवाएं चलती हैं उनके लिए। पहला नंबर। बी नंबर में दिया पावस, और सी नंबर दिया रखा पवन, और डी नंबर में दे रखा अनल। तो अनल आग को हम कहते हैं। अनिल जो शब्द प्रयोग किया जाता है वायु और हवा के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है? तो ध्यानपूर्वक देखते जाए सभी छात्र। सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में क्या दे रखा है? तो लिखा है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो स्तन्य शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना ढूंढ करके इन चारों में से। तो स्तन्य शब्द किस में प्रयोग किया जाता है? इसके कई अर्थ कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए खीर क्या स्तन्य का पर्यायवाची हो सकता है। फिर बी नंबर में पे, तो ये पानी जल कहलाता है। तो और सी नंबर कौंध, और डी नंबर दूध। आप अधिकतर स्तन्य का प्रयोग यदि अगर आपने देखा हो, सुना हो, समझा हो, तो दूध के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई शिशु को माँ दूध पिलाती तो स्तन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आप देखे होंगे। अब डी नंबर आप में देखिए आप सभी। तो डी नंबर में दे रखा है अरविंद जो शब्द निकल के आया, कि बताइए आप अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला नंबर देखें लिखा अरब निवासी, इसमें प्रयोग किया गया था क्या? बी नंबर में अरबी शब्द में प्रयोग किया गया था, और सी नंबर कमल शब्द, और डी नंबर भ्रमर। तो भ्रमर शब्द कहलाता है जो घूमने के लिए कहलाता है, और जो अरविंद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये कमल नयन मतलब कमल के लिए किया जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर आपका है। और नौवां प्रश्न देखें आप सभी छात्र। नौवें नंबर में क्या लिखा है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। मृगेंद्र किसे कहा जाता है? तो पहला नंबर शार्दुल, और बी नंबर अहि। तो ये असुर के लिए भी हमने पढ़ा था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद देखें सभी छात्र हिरण, तो सी नंबर भी नहीं है, और
कुरंग ये भी नहीं। तो इसमें मृगेंद्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है शार्दुल, जो इसका पर्यायवाची करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका निकल करके आ रहा है। अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न क्या है आपके सामने। 10वें प्रश्न में देखें लिखा क्या है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो ये किससे निकल के आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं गंगा, सुरसरिता, यमुना। गंगा का पर्यायवाची है। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं कौन सा 4 ऑप्शन में से सही होगा। तो ए नंबर संसार, बी नंबर जनेने वाली, और सी नंबर सुरसरी, और डी नंबर जहन्नुम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। सुरसरिता, भागीरथी, गंगा और जाह्नवी इसी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब 11वें नंबर प्रश्न पर देखें। तो 11वें नंबर प्रश्न पर क्या दे रखा है, तो ध्यानपूर्वक देखें सभी छात्र। इनमें से दे रखा है 11वें नंबर प्रश्न पर दर्प का पर्यायवाची शब्द बताएं सभी छात्र। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इनमें से पहला है तिरस्कार, ए नंबर, बी अहंकार, सी नंबर गर्व, और डी नंबर है स्वाभिमान। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो दर्प का पर्यायवाची शब्द होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर सी है। जो गर्व शब्द है ये दर्प का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। 12वें प्रश्न से चलिए शुरुआत करते हैं। 11वें तक की सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। 12वें प्रश्न पर क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर सेना का पर्यायवाची शब्द बताएं सभी छात्र। इसमें लिखा हुआ है सेना का पर्यायवाची शब्द, पहला नंबर है अनीक, बी नंबर सैनिक, और सी नंबर अरी, और डी नंबर आतन। इनमें से करेक्ट आंसर होगा तो सेना सैनिक के लिए प्रयोग किया जाता है। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13वें नंबर में देखें सभी छात्र। लिखा है प्रसून का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो प्रसून किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रसून शब्द जो प्रयोग किया जाता है निकल के आता है कोई शब्द। तो इसमें से आप देखा होगा फूल में, पुष्प में ये निकल के आता है शब्द। तो पहला नंबर ए वृक्ष, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। जो पुष्प या फूल के लिए कहा जाता है प्रसून शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। अगला प्रश्न क्या हमारा 14 नंबर, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा था पहला प्रश्न, उसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो अमी शब्द अमृत कहलाता है, ये भी करेक्ट आंसर है। सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, और पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। रसाल जो कि ये चौथा डी नंबर नहीं है अमृत का पर्यायवाची शब्द, जो कि पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है। ये फल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये आपका आंसर सही है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखें 15वें नंबर से। 15वें नंबर में क्या दे रखा है, लिखा विभावरी का पर्यायवाची शब्द बताए। तो इनमें से कौन सा है, चंद्रिका ए नंबर, बी नंबर है तपसा, और सी नंबर है क्षणदा, और डी नंबर है तरणी। तो विभावरी शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो अब क्षणदा का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। इसके बाद देखें 16 नंबर, लिखा तरणी का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो तरणी शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आप ध्यानपूर्वक देखें। सुर में किया जाता है। इसके बाद बी नंबर नाम में किया जाता है, तो नाम में कभी आपने देखा ही ना होगा। इसके बाद युवती शब्द में प्रयोग किया जाता है नहीं, और डी नंबर नदी। इन तीनों में से किसी में तरणी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर और तरणी शब्द का प्रयोग सूर्य में किया जाता है। मतलब सूर्य के ही ये नाम है कई, तरणी जाना जाता है, रवि जाना जाता है, दिनकर जाना जाता है, दिवाकर जाना जाता है और भास्कर जाना जाता है। तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। 17वें नंबर में क्या लिखा हुआ, दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताया। तो अभी मैंने चर्चा आपसे किया ही था। दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का है। अब इनमें सूर्य तो दिया नहीं है, तो आप देखिए पहले निशाचर ये रात्रि का, बी नंबर प्रभाकर, सी नंबर सुधाकर और डी नंबर विभाकर। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा आपका प्रभाकर, जो कि सुबह प्रभात होती है, सुबह निकलता है, तो उसमें हम सूर्य के साथ प्रभाकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये दिन का पर्यायवाची शब्द है। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसी वीडियो लगी। प्रश्न क्रमांक 17 से शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 17 में देखिए क्या है। प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा हुआ है दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताए। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है। पहला नंबर निशाचर, बी नंबर प्रभाकर, सी नंबर सुधाकर, डी नंबर विभाकर।
तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका पर्यायवाची शब्द दिनकर क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो दिनकर में से सूर्य के पर्यायवाची में से कौन सा एक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा जो कि बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर प्रभाकर, ये आपका सही आंसर। अगला 18वें प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। 18वें प्रश्न में लिखा हुआ है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इनमें से आप देखिए पहला दिया है आ नंबर, ए नंबर चक्षु, फिर बी नंबर लोचन और सी नंबर आछी मीन्स आँख होता है, लोचन मीन्स आँख होता है, चक्षु मीन्स आँख होता है, दृष्टि मान ले आँख नहीं होता, जो कि पूछा गया नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। इनमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि दृष्टि इनमें से पर्यायवाची शब्द आँख का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र। अगला प्रश्न लिखा हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। हवा, वायु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, जिसे हम हवा भी कहते हैं, तो चलिए पहला नंबर सलिल, दूसरा वायु और अनिल और समीर, तो समीर मीन्स भी हवा होता है और अनिल मीन्स क्या होता है, हवा होता है, वायु मीन्स हवा होती है। जो सलिल शब्द का प्रयोग किया गया ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा कौन सा, सलिल। इसमें से हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 3 ऑप्शन में से होगा जो इसके पर्यायवाची शब्द होंगे, और जो एक नहीं पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, सलिल पर्यायवाची शब्द हवा का नहीं है। अगला प्रश्न देखें 20वें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो 20वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मतलब गणेश भगवान शंकर भगवान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, ये आपका बताना है आपको। पहला दे रखा पिनाकी, पिनाकी शब्द क्या है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। फिर इसके बाद बी नंबर लंबोदर, सी नंबर पिपासु और डी नंबर है पिनाक। इनमें से करेक्ट आंसर जो आपका होगा, शिव के कई नामों में से एक नाम से जाना जाता है, कौन नाम से, पिनाकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये शिव का पर्यायवाची शब्द है, करेक्ट आंसर आपका यही होगा। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र 21 नंबर शेर का पर्यायवाची शब्द बताएं आप सभी छात्र, शेर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर देखिए पहला नंबर क्या चीता हो सकता है, दूसरा केसरी और तीसरा शावक और डी नंबर है नरसिंह। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, आपने देखा होगा कई बार सुना भी होगा, केसरी शेर को ही जाना जाता है, शेर के कई नामों में से एक केसरी शब्द है भी आता है। अगला देखें सभी छात्र, अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, लिखा हुआ है धाता का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो इनमें से किसे कहा जाता है, धाता शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप देखिए पहला विष्णु शब्द को, विष्णु भगवान को कहा जाता है, ये धाय शब्द का उपयोग किया जाता है। पक्ष लिखा हुआ है, हार लिखा हुआ है, मतलब धाता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका होगा, तो विष्णु भगवान के कई नामों में से एक नाम प्रयोग किया जाता है, वो धाता शब्द विष्णु भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विष्णु भगवान के नामों में से एक पर्यायवाची शब्द जे है। चलिए अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, 21वां प्रश्न हो गया, 22वां प्रश्न आपके सामने होगा, 23वें प्रश्न पर आप देखिए सभी छात्र। 23वें प्रश्न पत्र में क्या लिखा हुआ, तो पहला देखें लिखा हुआ तनु का पर्यायवाची शब्द बताएं आप, तो तनु किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पहला नंबर देखें शरीर के लिए किया जाता है, तन शब्द का प्रयोग शरीर के लिए ही किया जाता है। इसमें से दूसरा झील के लिए और तीसरा चंद्रमा और डी नंबर है खटिका, खटिया शब्द का प्रयोग जो किया जाता है उसमें। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो पहला नंबर तनु शब्द शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। दूसरा 24वें नंबर प्रश्न पर देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पावक का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो पावक किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप देखिए अंगारा, दूसरा है हुतासन और तीसरा है लपट और चौथा डी नंबर ज्वाल। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा जो आपका वो होगा हुतासन, इस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्नि, पावक, हुतासन ये सब क्या है, आग के पर्यायवाची शब्दों में से एक निकल के आता है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, 25वें नंबर में दे रखा किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो किरण शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है भैया, तो करेक्ट आंसर देखें आप, किरण क्या रवि में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रभा में प्रयोग किया जाता है, पहला में दे रखा है प्रभा, बी नंबर में रवि, सी नंबर में हिमांशु, हिमांशु चंद्रमा के लिए प्रयोग किया जाता है, दिनकर जो होता है सूर्य भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, रवि जो होता है सूर्य भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से किसका पर्यायवाची करेक्ट आंसर होगा, किरण प्रभा कहा जाता है, सुबह सुबह जो किरण निकलती है उसमें प्रभा शब्द का प्रयोग किया जाता है सुबह सुबह में, तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा किरण का प्रभा। चलिए इसमें कर जुड़ जाता तो प्रभाकर सूर्य भगवान का पर्यायवाची शब्द होता।
इसके बाद देखिए 26वें नंबर में, 26वें नंबर में दे रखा है किसका, इसमें लिखा धरती का पर्यायवाची शब्द बताएं आप। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है इन 4 ऑप्शनों में से? तो पहले चंचला, दूसरा बी नंबर में दे रखा है विपुला, सी में सरसी और डी में लिखा अचला। तो अचल शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो धरती माँ के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन जे दे रखा है। तो अचला शब्द धरती माँ के लिए प्रयोग किया जाता है। 27वें प्रश्न पर देखें सभी छात्र, लिखा है विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विनायक गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन जो कि दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, अगला क्या है? लिखा अतनु का पर्यायवाची शब्द बताएं। इनमें से कौन 4 ऑप्शनों में से होगा? तो पहला देखें ईश्वर लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है? बी नंबर में कृष्ण जी लिखा हुआ है और कामदेव लिखा हुआ है। सी नंबर में डी में लिखा वसंत। तो अतनु शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किस के लिए प्रयोग किया? तो कामदेव के लिए किया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, अगला प्रश्न है 29वें नंबर प्रश्न पर देखें। 29वें नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ कानक का पर्यायवाची शब्द बताएं। कानक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढ के बताना है। तो इनमें से आप देखे होंगे जो जंगल होता है, वन होता है, वन के नाम से भी जाने जाते हैं और कानक के नाम से भी जाना जाता है किसे? जंगल को, वन को। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा आपका तो निकल के आ रहा है सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, वन, क्योंकि जंगल को ही कानक कहा जाता है। अब इसमें देखिए 30वें नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? लिखा वारिद का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भैया इन 4 ऑप्शनों में से? तो पहला नंबर कमल दे रखा, बी नंबर चंद्रमा, सी नंबर बिजली और डी नंबर बादल। तो वारिद वर्षा का जो जल किससे निकल के आ रहा है? तो ये बादल से आपको इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर जो होगा तो वारिद शब्द का प्रयोग बादल के लिए किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो भुजंग का पर्यायवाची किसके लिए प्रयोग किया जाए? केचुआ, फिर लिखा है गिरगिट, सर्प और तोता। भुजंग काले सांप को कहा जाता है, तो ये सर्प के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है। अगला प्रश्न देखें सभी छात्र, 31वां प्रश्न, 32वें प्रश्न से चलिए शुरुआत करते हैं। तो 32वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है देखिए सभी छात्र ध्यानपूर्वक। लिखा मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है आप सभी को। मीन शब्द का जो लिखा हुआ उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? सिखी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है मीन, सायक और सी मत्स्य मछली के लिए, और विभावरी, तो विभावरी शब्द का प्रयोग रात के लिए किया जाता है। मत्स्य मतलब मछली और मीन उसी को कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा मार्केट में मीन शब्द लिखा रहता है मछली के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका तो कौन सा निकल गया है? मत्स्य शब्द का प्रयोग किया जाता है मछली के लिए। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, इसमें से अगला प्रश्न है 33वें नंबर, दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताएं सभी छात्र। दामिनी शब्द जो आया है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप देख पा रहे हैं दामिनी जो चमकती है बिजली, तो वो विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा तो नहीं होगा और नीरद ये भी नहीं है, बादल भी नहीं है। इसमें विद्युत शब्द का जो प्रयोग किया, चमक गई दामिनी, तो ये शब्द आपको मिल रहा है पाठ में, कई बार हिंदी में मिलता है। तो दामिनी प्रयोग विद्युत के लिए किया जाता है जब वर्षा के टाइम में बिजली चमकती है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या किसका है? तो सारंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना ढूंढ करके। नमक, तो ये करेक्ट आंसर नहीं, गलत है। सारथी सारंग के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या है? यही है, नहीं। मोर के लिए किया जाता है या फिर घोड़ा के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका होगा मोर। तो मोर के लिए सारंग का प्रयोग किया जाता है, उसके मोर को सारंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, 35वें नंबर प्रश्न पर देखें। 35वें नंबर में लिखा क्या है? लिखा पिसुन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना ढूंढ करके इन 4 में से। तो देखिए पहला नंबर में लिखा पिशाच, फिर लिखा चुगलखोर और सी नंबर पसीना और डी नंबर बेईमान। तो करेक्ट आंसर होगा जो चुगलखोर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो पिसुन के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, अब अगला प्रश्न होगा हमारा 36वें नंबर से आपको शुरुआत करनी है। ये देखिए 36वें नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। लिखा है केतु का पर्यायवाची शब्द आप बताएं। तो केतु शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आप अच्छी तरह से सेतु भी सुना होगा नाम, और केतु शब्द का नाम भी आप देखेंगे। तो सेतु पुल में किया जाता है।
तो देखिए पहला नंबर झंडा, बी नंबर आचार तो हो ही नहीं सकता, किरण नहीं हो सकता और दिशा भी नहीं हो सकता। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपको निकल के आ रहा है, झंडा शब्द में किया जाता है केतु शब्द का प्रयोग। अगला देखिए प्रश्न लिखा, मरकट का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ये जो मरकट शब्द लिखा हुआ है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किन नामों से जाना जाता है। और तो चलिए हम देखते हैं। पहला पानी के लिए तो नहीं हो सकता, पुत्र के लिए नहीं हो सकता, बंदर और मित्र। मरकट शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो बंदर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो बंदर प्रयोग किया जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र। अब अगला प्रश्न है, सानवी का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलिए देखिए, पहला लिखा अदिति पहले नंबर, बी नंबर में दासी लिखा हुआ है, और सी नंबर पे पत्नी, और डी नंबर में पार्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। तो चलिए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो सांभवी का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, माता पार्वती के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा माता पार्वती। अब देखिए 39वें नंबर प्रश्न में देखें सभी छात्र, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, लिखा कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कुसुमेषु किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किनको अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखिए पहला नंबर में कबूतर के लिए प्रयोग किया जाता है, बी नंबर काला के लिए, और सी नंबर कामदेव के लिए, डी नंबर आकाश के लिए। तो करेक्ट आंसर जो आपका निकल गया कामदेव। कामदेव के लिए, या कामदेव को कुसुमेषु शब्द के नाम से भी जाना जाता है। कामदेव भगवान के कई इन नामों में से एक नाम निकल के आता है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र। अगला, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताएं, जो 40वें नंबर प्रश्न है। तो चंद्रमा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दिवाकर, ये तो दिन सूर्य भगवान के पर्यायवाची में से एक मिल जाएगा आपको। तो बी नंबर निशी शब्द का प्रयोग मार्तंड, और डी नंबर शशि। तो चंद्रमा को शशि के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो कि डी नंबर, ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, आपके 40 प्रश्न हो चुके हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसी ये वीडियो लगी आप सभी को। तो चलिए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते। 41वें नंबर प्रश्न पर देखें सभी छात्र। अब शुरू करते हैं 41वें नंबर प्रश्न में। पहले लिखा क्या है, लिखा कमल का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो कमल क्या कीचड़ में खिलता है, आपको अधिकतर देखा होगा, सुना भी होगा। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना। पहला लिखा है रजनीगंधा, तो क्या हो सकता है, नहीं। गुलाब तो नहीं। अम्बुज, और डी नंबर हो मलिका। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका अम्बुज के नाम से भी जाना जाता है कमल को। अब अगला प्रश्न 42वें नंबर में लिखा है, श्री गणेश भगवान के पर्यायवाची शब्दों में से एक को बताना। आपको लिखा गणेश का पर्यायवाची शब्द आप बताइए। तो नरेश ये राजा के लिए किया जाता है, सुरेश और गजानंद और दिनेश। तो इनमें से करेक्ट आंसर सभी छात्र जानते होंगे कि गजानंद प्रयोग किया जाता है गणेश भगवान के लिए। करेक्ट आंसर आपका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखें। इसमें दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जो दांत शब्द का प्रयोग किन नामों से और जाना जाता है दांत को, तो इन 3 दांत के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। तो इनमें से आप देख पा रहे हैं, पहला लिखा हुआ है दाडिम, और बी नंबर दंत, सी नंबर दसन, और डी नंबर लिखा है रदन। तो रदन दांत को भी जाना जाता है, और दसन शब्द भी दांत के लिए प्रयोग किया जाए। अदंत को तो सभी छात्र जानते हैं, पर जो लिखा है दाडिम शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा, पूछा गया था नहीं शब्द, तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा जे आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो अश्व घोड़ा होता है, घोटक क्या घोड़ा होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये होता है। इसमें प्रश्न में पूछा गया नहीं शब्द का प्रयोग किया गया कि इनमें से कौन सा नहीं है। भी क्या होता है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द में से एक है। घोड़ा के इन 3 नामों से घोड़ा को जाना जाता है। जो आपको कटक शब्द जो प्रयोग लिखा हुआ है, ये इस नाम से घोड़ा को नहीं जाना जाता है। तो ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र। अगला प्रश्न क्या है, 45 नंबर, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको ढूंढ करके बताना है। पहला नंबर लिखा हुआ है नलिन, और दूसरा रसाल। कमल का नहीं है पर्यायवाची शब्द, जे कहा गया है। तो देखिए रसाल शब्द जो किया गया है ये आम के लिए प्रयोग किया जाता है, और कमल शब्द के पर्यायवाची शब्दों में से एक नलिन होगा। उत्पल भी कमल को कहा जाता है, और राजीव भी कमल को कहा जाता है। रसाल शब्द जो है ये आम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से लिखा हुआ है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना। तो
तीर को तार कहते हैं? नहीं। कहते हैं? नहीं शब्द बताना कि इनमें से कौन सा नहीं। तो तार को ही तीर तो नहीं कहते हैं, बाण को तीर कहते हैं। तो ये करेक्ट, ये सही है। इस आंसर में से आपको बताना है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाण तीर का पर्यायवाची शब्द है, सर भी तीर का पर्यायवाची शब्द है, और इसमें जो नाराज शब्द जो लिखा हुआ है ये भी तीर का पर्यायवाची शब्द है। हमसे पूछेगा नहीं, तो नहीं शब्द जो है तार का नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। तार का पर्यायवाची शब्द, तीर का पर्यायवाची शब्द तार नहीं है। अगला प्रश्न देखें, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं ढूंढ करके बता देना है जो नहीं है इनमें से। तो पर्वत भी पहाड़ को कहते हैं, और भूधर भी पहाड़ को कहते हैं, शैवाल भी पहाड़ को कहते हैं, और नंग भी पहाड़ को कहते हैं। इनमें से आपको नहीं शब्द ढूंढ करके बताना है। तो शैवाल ये शब्द नहीं है। पर्वत भी पहाड़ के नाम से जाना था, भूधर और नंग ये तीनों पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो शैवाल शब्द जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? दिन का पर्यायवाची, तो दिवस के नाम से भी जाना जाता है दिन को। अब नहीं शब्द देखिए, खास तौर पर आपको ध्यान देना, नहीं पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वही आपको ढूंढ करके बताना है। तो दिवस क्या है पर्यायवाची दिन का? फिर दिन है, फिर वार है, फिर वासर है। तो वार और वासर ये दिन के पर्यायवाची हैं, और दिन भी जो है दिन का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से जो नहीं है तो वो दिवस पर्यायवाची दिन का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अनुचर का पर्यायवाची शब्द जो आपको निकाल करके बताना ढूंढ करके, तो करेक्ट आंसर आपको देखना है। अनुचर शब्द किस में प्रयोग किया जाता है? पूछा गया नहीं किया जाता है। तो अनुचर, तो देखें भ्रत के लिए प्रयोग किया जाता है अनुचर शब्द, बिल्कुल करेक्ट है। ये चपरासी जिसे हम कहते हैं, भ्रत का ही अनुचर के नाम से भी जाना जाता है, सेवक भी कहते हैं उसी को, और चाकर भी कहते हैं। तो ये तीन जो शब्द हैं वो अनुचर के पर्यायवाची शब्द है, और निर्झर जो शब्द है ये अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये कहा गया था, तो डी नंबर ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला देखें प्रश्न, लिखा हुआ वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो अगला प्रश्न जो आपका होगा, वीणा पाणी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी छात्र जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे कि माँ सरस्वती के लिए किया जाता है। तो रंभा, क्या ये माँ सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है? अब देखिए शब्द पूछा गया कि पर्यायवाची किसके, वीणा पाणी के पर्यायवाची शब्द बताएं। तो सरस्वती स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, कंचन का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो कंचन कनक के लिए किया जाता है प्रयोग, तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा तो कौन सा होगा? ये कनक शब्द जो लिखा है ये आपका पर्यायवाची शब्द होगा, किसका? कंचन का। अगला प्रश्न देखें, केदार का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो केदार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो महेश के लिए किया जाता है, मतलब भगवान शंकर के लिए। केदार धाम जो है केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, तो शंकर भगवान के नाम से जाना जाता है। घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? तो घर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निकेतन के लिए, तो निकेतन शब्द आपका करेक्ट आंसर होगा। अब पूछा गया भवन का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो इनमें से भवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मंदिर हो सकता है, महल हो सकता है, धाम हो जा सकता है, घर। तो घर को क्या हम भवन के नाम से जानते हैं, तो ये करेक्ट आंसर आपका डी नंबर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को।